हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला, इन दोनों के बिना आज के मॉडर्न वर्ल्ड की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। ये वो जीनियस निकोला टेस्ला ही थे जिनकी वजह से आज के मॉडर्न पावर ग्रिड का निर्माण हुआ। निकोला टेस्ला के शानदार कैरियर की शुरुआत 1884 में हुई, जब उन्होंने यूएस जा रहे जहाज को पकड़ा और जेब में मात्र 4 सेंट लेकर वो अमेरिका पहुंच गए। और सेंट का मतलब है अमेरिका की चवन्नी अठन्नी। अमेरिका पहुंचते ही वो सीधा थॉमस अल्वा एडिसन के ऑफिस चले गए। थॉमस अल्वा एडिसन इतिहास का एक और महान वैज्ञानिक, और ये उस समय के सबसे बड़े इन्वेंटर थे, और इन्होंने निकोला टेस्ला को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। और ये उस समय का अमेरिका था जब इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम पर था, जो नए नए आविष्कारकों के लिए रोज तरक्की के नए दरवाजे खोल रही थी। लेकिन सूरज छिपने के बाद उस समय रोशनी का सिर्फ एकमात्र जरिया था कैंडल। उसी समय के दौरान थॉमस अल्वा एडिसन ने एक कमर्शियल लाइट बल्ब का आविष्कार कर दिया था, जिसे उन्होंने 27 जनवरी 1880 को पेटेंट करा लिया। लेकिन उस समय तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी साधन न होने के कारण उनका आविष्कार लोगों के किसी भी काम का नहीं था। एडिसन ने सोचा क्यों ना लोगों के घर तक डीसी पावर को किसी तरह से भेजा जाए, ताकि उनके घरों में उनके द्वारा आविष्कार किया गया बल्ब रोशनी दे सके। एडिसन का प्लान था कि वो हर 2 ब्लॉक के अंदर एक पावर स्टेशन बनाएंगे, जहां से बिजली लोगों के घर तक पहुंचाई जा सके। लेकिन डीसी जनरेटर्स के साथ जुड़ी थी एक बहुत बड़ी समस्या। एक तो वो बहुत जल्दी खराब होते थे, और दूसरा उनमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। एडिसन ने यह समस्या जाके दे दी निकोला टेस्ला को, और उनसे ये कहा कि अगर वो इस समस्या को सुलझा लेंगे, यानी उनके जनरेटर में बार बार हो रहे ब्रेकडाउन की समस्या को सुलझा लेंगे, तो वो उन्हें $50,000 बोनस के रूप में देंगे। लेकिन दुनिया को क्या पता था एक जीनियस आने वाला है। निकोला टेस्ला ने इस समस्या को बहुत जल्दी खत्म कर दिया, और फिर वो गए एडिसन के पास और उनसे कहा, मैंने आपका काम कर दिया, अब लाइए मेरे $50,000। निकोला टेस्ला की बात सुनकर एडिसन बोले, लगता है तुम अमेरिका में नए हो, इसीलिए अमेरिकी मजाक को नहीं समझते। जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हारे काम के लिए तुम्हें सैलरी देता हूँ। अपने अमेरिकन बॉस से धोखा खाने के बाद निकोला टेस्ला को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। निकोला टेस्ला को ये तो पता था कि डीसी पावर भविष्य नहीं है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो इसका कोई अल्टरनेटिव तैयार कर दे, और वो लग गए एसी करंट की खोज पर, यानी एसी करंट को कैसे लोगों के घर तक पहुंचाया जा सके। एडिसन का डीसी करंट एक सिंगल डायरेक्शन में कांस्टेंट वोल्टेज पे चलता था, और वहीं पे टेस्ला के द्वारा प्रपोज किया गया एसी करंट अपने डायरेक्शन को बदलते हुए वेरिएबल वोल्टेज पे ट्रेवल करता था। एडिसन के डीसी करंट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये थी कि वो हर 6 से 7 किलोमीटर बाद फेड आउट हो जाता था, यानी अपनी पावर लूज कर देता था। लेकिन एसी करंट के साथ ये समस्या नहीं थी। लेकिन टेस्ला के इस यकीन को उस समय के साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं थे। सबको लगता था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। टेस्ला ने किसी की नहीं सुनी और अपनी मेहनत के दम पर एसी करंट को ट्रांसमिट करने का रास्ता निकाल ही लिया। और निकोला टेस्ला की इस खोज पर नजर पड़ी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की, और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। इस आदमी के पास बेशुमार पैसा था, क्योंकि रेलगाड़ियों को एयर ब्रेक्स इन्होंने ही दिए थे, और यहाँ से कमाया था इन्होंने बहुत सारा पैसा। ये निकोला टेस्ला के पास गए और इन्होंने कहा, मैं आपके इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा। और यहाँ से शुरू हुई वॉर ऑफ करंट्स, टेस्ला के एसी और एडिसन के डीसी करंट्स के बीच। और इस जंग का नतीजा ही डिसाइड करेगा कि दुनिया को रोशनी कौन देगा, और बरसेगा बहुत सारा पैसा। और 1893 में टेस्ला ने दिया एक नॉकआउट पंच, जब उनके एसी पावर सिस्टम ने इंटरनेशनल डेब्यू किया। और ये था थॉमस अल्वा एडिसन के सबसे भयानक सपने का सच होना। पूरी दुनिया को यह उम्मीद थी कि एडिसन को अमेरिका में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को ले उड़े टेस्ला और वेस्टिंगहाउस। और अब उतर चुके थे एडिसन मैदान में, वो भी गलत इरादों के साथ। उन्होंने टेस्ला को बदनाम करने के लिए, यानी टेस्ला के द्वारा बनाए जा रहे एसी करंट को बदनाम करने के लिए एक कैंपेन छेड़ दी। पूरी दुनिया जानती थी कि एडिसन करंट की जंग हार चुके हैं, लेकिन वो इस हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जगह जगह पैम्पलेट्स बांटने शुरू कर दिए, जिसमें वो अल्टरनेटिंग करंट को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पब्लिकली एसी करंट से जानवरों को इलेक्ट्रीट्यूड किया, जिससे उनकी मौत हो गई, ताकि इसको देखकर लोग डर जाएं। यहाँ तक कि
न्यूयॉर्क की सड़क पर उन्होंने एक हाथी को भी लोगों के बीच में मार दिया, बिजली के झटके दे देकर। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक चेयर का भी निर्माण किया, जिससे वो लोगों के दिल में ये डर बैठा सके कि एसी करंट से कितनी दर्दनाक और भयानक मौतें हो सकती हैं। पर इन सब चीजों के बावजूद भी वो टेस्ला का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थी ही इतने कमाल की, सोना कीचड़ में ही क्यों ना पड़ा हो, लेकिन चमकेगा जरूर। अब क्योंकि अमेरिका में एसी करंट को अप्रूव कर लिया गया था, तो उन्हें चाहिए था ज्यादा से ज्यादा एसी करंट बनाने का जुगाड़। टेस्ला सोच रहे थे कि किसी तरह से अगर वो नायग्रा फॉल की पावर को इस्तेमाल कर सके, और यहाँ से शुरुआत हुई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। उन्होंने टरबाइन ब्लेड्स को घुमाकर जनरेटर की हेल्प से एसी करंट बना लिया, जिसकी शुरुआत 8 मिलियन वोल्ट से हुई थी, और ये उस समय बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एडिसन के साथ करंट की जंग और निकोला टेस्ला की लाइसेंसिंग फीस वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन को बैंकरप्सी कगार पे ले आई। उन्होंने ये बात टेस्ला से कही तो उस महान वैज्ञानिक ने उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया, और जो $1 मिलियन उन्हें बिजली बनाने के एवज में वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन से मिलने थे, उसको छोड़ दिया। कोई आदमी हाथ आए पैसों को कैसे छोड़ सकता है? उन्होंने अपनी मेहनत के बदले में मिलियंस ऑफ डॉलर्स को ऐसे ही छोड़ दिया। इस महान वैज्ञानिक के जीवन से जुड़े हुए इतने सारे राज हैं जो हमें पता भी नहीं है। दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिकों ने टेस्ला के द्वारा की गई रिसर्च पर नए नए आविष्कार करे, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग इतनी हिम्मत कर पाए जो निकोला टेस्ला को अपने आविष्कार का क्रेडिट दे सकते हैं। और दुनिया ने इस महान वैज्ञानिक को 7 जनवरी 1943 को खो दिया। इसमें कोई शक नहीं, निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन दोनों महान वैज्ञानिक थे, लेकिन दोनों में से अच्छे इंसान होने का चुनाव मैं आप पर छोड़ता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान से जुड़ी हुई एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।